पुलिस का नाम आते ही एक नकारात्मक किरदार सामने आ जाता है और लगभग यही मानसिकता सभी की है। ऐसा नहीं है कि यह सहज ही हो गया है, बल्कि पुलिस ने इसके लिए निरंतर प्रयास किया है। कैसे पुलिस रस्सी को सांप और सांप को रस्सी बताकर अपराधियों के साथ गलबहियां करती है और निर्दोष को सलाखों के पीछे ठूस देती है या फिर प्रयास करती है। इसके अनगिनत उदाहरण देखने व सुनने को मिलते रहते हैं। ऐसा ही कुछ मामला जनपद के गोलहोरा थाना से सामने आया है, जहां मनरेगा सहित अन्य विकास की योजनाओं में प्रधान द्वारा लिखी जा रही भ्रष्टाचार की इबारत का शिकायत करना दो लोगों पर भारी पड़ गया है। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। जी देखिए कैसे पुलिस रस्सी को सांप और सांप को रस्सी बनाती है, उसका एक ताजा तरीन उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूं। और अगर कोई आरोपी होता है, कोई दोषी होता है, वाकई कोई क्रिमिनल होता है, तो उसके गर्दन तक पुलिस की हाथ बाद में पहुंचती है। लेकिन अगर पुलिस के हिसाब से कोई चल दे तो निर्दोषों के गर्दन को नापते उन्हें देरी नहीं लगती है। मेरे हाथ में जो पेपर है उसी की एक कहानी बयां कर रहा है। ये आप देख पा रहे हैं, मेरे हाथ में एक तहरीर है, FIR की कॉपी है, जिसमें दो लोगों को आरोपी बनाया गया है कि वो विद्यालय के प्रॉपर्टी को उन्होंने हरस किया है। सामने आप देख पा रहे हैं बाउंड्री है, बाउंड्री में कुछ जरूर जो है तोड़ फोड़, कुछ यहाँ नुकसान कुछ दिखाई पड़ रहा है, जरूर हल्का फुल्का, ऊपर से फेंसिंग है। लेकिन जो आरोप लगाया गया इसमें दो लोगों पर, वो ये लोग लगाया गया है कि दो लोग ऐसे हैं, गांव के लोग, जिन्होंने विद्यालय की प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाई है, बाउंड्री को तोड़ा है, टाइल्स को तोड़ा है और पंखे वगैरह को तोड़ दिया है, क्षतिग्रस्त कर दिया है। उसी मामले में दो लोगों को आरोपित बनाया गया है और पुलिस इतनी जल्दबाजी में थी, इस कदर उसने फंसाया है लोगों को। अब क्या है सच्चाई हम देखेंगे। लेकिन ये आप देख पा रहे मेरे हाथ में दूसरा जो पेपर है, ये न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बांसी जनपद सिद्धार्थनगर का नोटिस है, जिसमें यह बताया गया है कि ये जो दोनों आरोपी हैं ये अभ्यस्त हैं और दुस्साहसिक प्रवृत्ति के हैं। और ये पूरी तरह जो बनाया गया, जो एक कहानी बनाई गई है, दो लोगों को अपराधी सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। मामला क्या है मैं आगे बता रहा हूं। ये वही दो व्यक्ति हैं जिनको पुलिस ने आरोपित किया है। ग्राम प्रधान के तहरीर पर, मौजूदा ग्राम प्रधान के तहरीर पर पुलिस ने आरोपित किया है और इनको बताया गया है कि ये दुस्साहसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, ये झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग हैं, ये अक्सर गांव में झगड़ा करते रहते हैं, लोगों से उलझते रहते हैं और इसी अपने व्यवहार के चलते, इसी मनोवृत्ति के चलते इन्होंने विद्यालय में भी तोड़ फोड़ करी है, क्षतिग्रस्त किया है विद्यालय के बाउंड्री वाल को और विद्यालय के तमाम अन्य प्रॉपर्टीज को। अब सामने जो है आप देख पा रहे हैं, वो जो क्षतिग्रस्त है उन्हीं सब पर आपको आरोपित किया गया है। लेकिन आरोपित के बाद में मजिस्ट्रेट के द्वारा इनको शुद्ध रूप से अपराधी बनाने का प्रयास किया गया है। मामला क्या है मैं थोड़ा सा इनसे जानूंगा। तो आपका क्या नाम है? कृष्ण कुमार जी, आपके खिलाफ तहरीर पड़ी, ग्राम प्रधान ने दिया और इसमें आपके खिलाफ FIR दर्ज हुआ और आपको मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी के न्यायालय से ये नोटिस आया है कि आप साल भर अपने बेहतर चाल चलन को दर्शाइए, अन्यथा आप पर अग्रिम कार्रवाई होगी। तो क्या आप दुस्साहसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं? नहीं सर, ये जो प्रधान ने काम कुछ किया तो कहीं गलत दिखाई दिया, तो हम लोग उसके खिलाफ थोड़ा जांच के लिए शुद्ध काम हो, इसीलिए प्रधान ने उसी आरोप में हम थाने पे भी दिया हूँ, जान माल का हमला का भी प्रधान कर सकते हैं। उसी का जब ये जाने तो हम लोगों को उसी में फंसाए। क्या नाम है आपका? सुनील सर। सुनील जी, आपने क्या किया था कि आपने तोड़फोड़ किया था यहाँ? नहीं सर। तो आखिर क्यों फंसाया गया, कैसे फंसाया गया? सर ये पंचायत भवन जो बन रहा था तो हम देखे शुद्ध रूप से नहीं बन रहा है, तो उसी का जांच कराए थे सर, उसी का जांच कराए, उसी का आरोप पे हमें ये फंसाया जाए। तो आपके पास कुछ लिखित ऐसे कागज है कि आपने लिखित रूप से जिम्मेदारों को प्रार्थना पत्र दिया था कि ये जो काम हो रही है गुणवत्ताहीन हो रही है, उनकी जांच हो? क्या दिया है आपने? ये देखिए, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। इन्होंने ये तो थानाध्यक्ष को है। ये देखिए, इन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय को दिया था, जिलाधिकारी महोदय को दिया था, एक एप्लीकेशन दिया था और उसके सापेक्ष ये पत्र जारी हुआ है जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर के द्वारा, उनके कार्यालय के द्वारा। और जिस कार्यों को लेकर इन्होंने आपत्ति लगाई थी, इन्होंने शिकायत करी थी, उस कार्यों की जांच की जो है यह कार्रवाई चल रही थी। उसके अलावा इन्होंने इसके पहले ये शिकायत दी है, नोटरी बयान हल्फी लगाकर, जैसा कि सरकार के प्रशासन का कहना है कि आप जो भी दें वो जो है
नोटरी के साथ दे। मैं जाऊंगा, थोड़ा सा आप देख ले कैमरे पर, ये देखिए, ये ग्राम पंचायत गोनाहाताल पश्चिमी विकासखंड व तहसील बांसी के ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा किए गए अनियमितताओं का तकनीकी जांच कराए जाने के संबंध में, जी हाँ, ग्राम प्रधान द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों में भ्रष्टाचारी की जो इबारत लिखी जा रही थी भ्रष्टाचार की, उसकी इन्होंने शिकायत करी। और उसी पेशबंदी में किस तारीख को इन्होंने शिकायत करी, आप वो भी थोड़ा देख ले। ये जो इनकी शिकायत है, ये इनकी शिकायत है 9/7/2022 को, और ये लेटर जारी होता है जिला अधिकारी की तरफ से 20/4/2022 को, और उसके बाद इनके ऊपर तहरीर दिया जाता है 30/7/2022 को, और FIR दर्ज हो जाता है। उसके बाद इनको अपराधी साबित करने का प्रयास किया जाता है 19/11/2022, ये नोटिस आता है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये उस सरकार की, ये उस योगी सरकार का कार्यकाल है, उनके शासनकाल में ऐसा हो रहा है, जिनका कहना है कि वो विकास योजनाओं में पारदर्शिता लाते हैं, वो भ्रष्टाचार उन्मूलन पर बात करते हैं, भ्रष्टाचार उन्मूलन की बात करते हैं। उनकी सरकार भ्रष्टाचार पर प्रहार करती है, भ्रष्टाचार को मिटाने का काम करती है। उसी सरकार में जब भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत की जाती है तो पेशबंदी में शिकायतकर्ता को आरोपी घोषित करने का प्रयास किया जाता है। ये है उत्तर प्रदेश की पुलिस, ये है उत्तर प्रदेश की पुलिस और उसकी कारस्तानी, और उस सरकार के उन जिम्मेदारों की कहानी जिनके कंधे पर तमाम विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी होती है। अगर उनमें कोई शिकायत करता है तो अगले को ही आरोपी सिद्ध कर दिया जाता है, और वह है पुलिस जिसकी पीठ थपथपाती है योगी सरकार और कहती है हमारी पुलिस सबसे बेहतर है। वही पुलिस कैसे निर्दोषों के गर्दन को नाप देती है, और शायद दोषियों के परछाई को भी छूने से डरती है, लेकिन जो निर्दोष होते हैं उनको नाप देती है। अब थोड़ा सा हम ग्रामीणों से भी जानेंगे कि आखिर जो इसमें दिखाया गया है, जो इनको आपराधिक सिद्ध करने का प्रयास किया गया है, इसमें बताया गया साफ साफ कि ये दुस्साहसिक प्रवृत्ति के अपराधी हैं। तो यहाँ कुछ ग्रामीण है, क्या नाम है आपका? बिफाई प्रसाद जी, इसी गांव के रहने वाले हैं जी। तो ये बताइए, ये जो दो लोग आपके सामने खड़े हैं, क्या ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं? नहीं है। क्या ये लोग झगड़ा करते रहते हैं गांव में अक्सर? करते ही नहीं। क्या नाम है आपका? रणजीत। रणजीत जी, क्या आप इन लोगों को पहचान रहे हैं? पहचान, मेरा भाई है। आपके भाई है? तो ये तो बहुत ही दुस्साहसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसा बताया जा रहा है। साहब मैं बता रहा हूँ, जब मैं बम्बई, बताओ। हाँ नहीं जी बताइए। जब मैं बम्बई से आया तो मेरा भाई के ये रोड के लिए कुछ काम कर रहे थे, शिकायत किए थे। मेरे को घर पे से बुला के लाया यहाँ। कौन? जगजीवन प्रधान, जो वर्तमान प्रधान है। हाँ, क्या कहे वो? तो बोल रहा है कि देख तेरा भाई मेरे लिए ये काम किया, मैं बाउंड्री तोड़ा दूसरा कोई तो फंसाऊंगा उसी को, तुम्हारे भाई को। यानी दूसरे का इल्जाम दूसरे को लगा दिया जाता है और पुलिस उसी को तूल देती है और इस तरह देती है कि निर्दोषों को अपराधी साबित कर देती है। क्या नाम है आपका? जी सर, गणेश निषाद। यही के रहने वाले हैं? जी सर। आपका क्या कहना है इन दोनों? जी सर, ये लोग बहुत अच्छे हैं। किसी का कोई मजबूरी पड़ जाता है, ये लोग दौड़ते रहते हैं, काम करते हैं, कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकते। गाँव में किसी से पूछ लो। लेकिन कागज तो कुछ और कह रहा है, पुलिस तो कुछ और कह रही है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। सरासर झूठा। ये लोग जो ये बन रहा था, कार्य हो रहा था, उसमें जो सही नहीं हो रहा था तो उसके लिए एप्लीकेशन डाले। इनको फंसाने के चक्कर में सब परेशान कर रहे हैं। क्या नाम है दादा आपका? हमारा प्यारे नाम। प्यारे जी, यही के रहने वाले हैं? हाँ। आपका क्या कहना है इन दोनों लोगों के विषय में? तो हमारा कहना ये है कि दोनों सच्चे हैं तो का कहीं झूठ से चोर हैं। ये बताया जाता है कि अक्सर झगड़ा करते हैं अगल बगल में लोगों से। लोग कभी नहीं देखा उनको झगड़ा करते। तो प्रधान ने तो आपके गांव का प्रधान ने तो एप्लीकेशन दे रहा है। प्रधान क्यों फंसा रहा है? अब पता नहीं, वही लोग शिकायत किए हैं इसके लिए फंसा रहा है। शिकायत की है इसके लिए। क्या नाम है आपका? दीप नारायण निषाद। आप भी इसी गांव के रहने वाले? ये जो दो लोग जो आरोपित किए गए जिनको अपराधी बताया जा रहा है, इनके विषय में आपका क्या कहना है? वो लोग को अच्छे हैं, कुछ भी नहीं, अपराधी कुछ भी नहीं है। अपराधी नहीं जा रहा है, बस खाली फंसाया जा रहा है। क्यों फंसाया जा रहा है? आप क्या जानते हैं? पंचायत भवन के बारे में कुछ ये लोग डाले थे, इसीलिए फंसाया जा रहा है। जी हाँ, ये है उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार का प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार की वो जिम्मेदार जो अपनी कमियों को छिपाने के लिए किसी को भी दोषी सिद्ध कर देते हैं और उसकी गर्दन को नाप लेते हैं। अब इसमें पुलिस बल का क्या कहना है, उच्च अधिकारियों का क्या कहना है और विद्यालय यानी शिक्षा विभाग का क्या कहना है? अगर शिक्षा विभाग में वो चीजें हुई है, ये क्षतिग्रस्त हुए हैं,
बाउंड्री क्षतिग्रस्त हुए हैं, इनके जैसा ये इस एप्लीकेशन में लिखा गया है, टाइल क्षतिग्रस्त हुआ है, पंखे क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो क्या इसके लिए शिक्षा विभाग ने, पुलिस ने कोई तहरीर दी, कोई शिकायत की, या यहाँ के जो इंचार्ज है, जो जिम्मेदार है, उन्होंने अपने विभाग के उच्च अधिकारियों को ये इस मामले को लेकर संज्ञानित किया? वो भी हम जानेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन होल सोल मामला यही है कि आप देख सकते हैं कि पुलिस अगर चाहे तो किसी भी निर्दोष को अपराधी बना सकती है, जिसका एक ताजा तरीन उदाहरण आपके सामने है। कैसे रस्सी को सांप बनाती है, कैसे सांप को रस्सी बनाती है। निश्चित तौर पर आपने जो कहा कि पुलिस का जब नाम आता है तो दिमाग में जो छवि आती है उभर कर, वो यही आती है नकारात्मक, और उसका कारण यही है। हालांकि पुलिस की दूसरा भी पहलू सामने आया, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कारण आज भी पुलिस की वो नकारात्मक छवि बदल नहीं पाई। इस विषय में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया, प्राथमिक विद्यालय गोन्हा ताल पश्चिमी में विद्यालय में तोड़फोड़ की जानकारी नहीं है और न ही किसी प्रकार की सूचना है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिसकी परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है उसे जानकारी नहीं है और न ही उसके द्वारा शिकायत की गई, लेकिन 2 लोगों पर चार्जेस लग गए हैं। सर, आपके विकासखंड बांसी अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय गोन्हा ताल पश्चिमी में ग्राम प्रधान द्वारा बताया जाता है और तहरीर दिया जाता है कि गांव के 2 लोगों ने विद्यालय में तोड़फोड़ और बाउंड्री वाल को क्षतिग्रस्त किया। क्या इस विषय में विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा आपको सूचना दी गई? संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है, आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से भी मुझे ज्ञात हुआ है, तो इसकी मैं जांच कराऊंगा। खंड शिक्षा अधिकारी को भेज करके वस्तुस्थिति स्पष्ट करूंगा। यदि स्कूल पर कोई तोड़फोड़ हुई हो तो उसकी सूचना जो है संबंधित प्रधानाध्यापक को थानाध्यक्ष को देनी चाहिए। क्यों नहीं दी गई, इस संबंध में मैं जानकारी करके। वहीं इस विषय में उप जिलाधिकारी बांसी प्रमोद कुमार ने बताया कि यह पुलिसिया कार्यवाही है। पुलिस धारा 110 की कार्यवाही की मांग करती है, जिस संबंधित आरोपी को धारा 111 की नोटिस जाती है, लेकिन यदि वह निर्दोष है तो परीक्षण कराकर चार्जेस हटाए जाएंगे। सर, एक व्यक्ति के खिलाफ 111 के अंतर्गत 110 की कार्रवाई की नोटिस आपके कोर्ट से निर्गत हुआ है, इस विषय में आपका क्या कहना है? इसमें थाने के माध्यम से 110 की रिपोर्ट आई थी, चालानी रिपोर्ट, जिसमें सभी पक्षकारों को जो है नोटिस दिया गया है। उसी क्रम में 111 की नोटिस जारी हुई है, तो इसमें हम परीक्षण कर ले रहे हैं। तो जैसा भी अगर जो दोषी नहीं पाए जाते हैं तो बात खारिज हो जाएगा। वहीं इस मामले में ग्रामीणों ने महजरनामा के माध्यम से पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ नगर से फरियाद की है कि पुलिस द्वारा आरोपित किए गए लोग निर्दोष हैं और मात्र पेशबंदी में उन्हें फंसाया जा रहा है।